पे हम पहुंच गए हैं मोकामा विधानसभा के दरियापुर पंचायत में। यहाँ पर प्रत्याशी सोनम देवी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह लड़ाई को देख रही हैं? लड़ाई है ही नहीं तो लड़ाई को क्या देखेंगे? लड़ाई है नहीं तो आप मैडम ऐसे थोड़ी घूम रही हैं? घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। जनता से नहीं मिले, अपना घर है ना, क्षेत्र है, बाल बच्चा बेटा ससुर भैंसुर सब है तो मिले नहीं। और आप मिलने के लिए में घूम रही हैं, आप बल्कि अपने जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? मिलने के लिए घूम रहे हैं, जीत तो हो गया है। लेकिन बीजेपी के सारे नेता यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो कैंप कर रहे हैं, सबका अपना अपना है तो घूमेंगे टहलेंगे ना। बाल बच्चा है, सब घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। लेकिन मैडम अनंत सिंह का घर रहा है, वैसे में आप इतना हल्के में इसको ले रही हैं? मेरा घर है ना, उसका घर नहीं है, भाजपा का है। भाजपा का घर हुआ। मतलब आप ये मान के चल रही हैं कि आपका घर है और अनंत सिंह बाहर के हैं? मेरा ससुराल है, 32 साल से यहाँ है क्या? 32 साल से है, 90 में शादी हुआ है जी। तब क्या कहना चाहते? मेरा घर है कि उसका घर है, से पहले बताइए। नहीं, घर तो आप ही का है। हाँ तब बताइए तो पिछले बार मैडम आप बहुत कम मार्जिन से लूज कर गई थी, इस बार मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं या? अब बता तो दिए कि घूम रहे हैं, घूमने के लिए मिल रहे हैं। जनता से विजय तो हो गया। कमल तो मोकामा में कीचड़ था, कल ही वहाँ खिला है कमल, मराची में कमल फूल कीचड़ में खिला हुआ था। कीचड़ में ही कमल खिला, कीचड़ में खिला हुआ था। और मोकामा में इस बार कमल खिला ही दीजिएगा। हाँ, खिला। मोदी जिंदाबाद। तो मोकामा में इस बार कमल खिल जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तन मन धन से लगी हुई है। उपेंद्र जी, मोकामा में कमल खिलाई देना है। तो मैडम बोल ही दी है तो अब कुछ रहा ही है आपकी नहीं। पार्टी भी तन मन धन से लगी हुई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता और सिपाही मोकामा विधानसभा के हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे देखिए मोकामा हमारा पटना जिला के अध्यक्ष राकेश नायक जी हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। और यहाँ अब लड़ाई नहीं है, अब यहाँ मार्जिन की लड़ाई है। मार्जिन की लड़ाई? क्योंकि देखिए यहाँ की जनता त्रस्त है। 30-32 साल से जो जनमानस के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि स्थानीय हैं, उस सारे लोगों को हम तो खुद देख रहे हैं। मोकामा की जनता, महान जनता से हम यही अपील करेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग को उखाड़ फेंकना चाहिए। और ख़ास करके यादव समाज से हम एक अपील करना चाहेंगे कि पुटुस यादव हत्याकांड को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से पुटुस यादव को हत्या किया गया था, यादव समाज एकजुट होकर के और कमल के निशान पर 2 नंबर पे 3 तारीख को बटन दबा करके और एनडीए के प्रत्याशी सोनम देवी को भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत हो, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के हाथ को मजबूत हो और दादा सूरजभान जी के हाथ मजबूत हो। हम यही आग्रह करना चाहेंगे सबसे, क्योंकि बाहरी और भीतरी की भी लड़ाई है। हम तो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि बाहरी भीतरी का भी एक लड़ाई हो गया है। तो यहाँ तो बाहरी भीतरी लड़ाई में तो भीतरी तो हमारे जो कैंडिडेट है सोनम देवी युवा जाती है, वही जनता से हम अपील करेंगे कि बाहरी में तो से जीते विजयी बना करके और इनको विधानसभा में। चलिए, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। मनोबल आप लोग का इस बार बहुत ज़्यादा हम टाइट देख रहे हैं। तो आप खुद देख ही रहे हैं, मोदी जी का कहना है भारतीय लोगों का जब चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में मनोबल ऊंचा है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी है। लेकिन सर एक चीज़ मानेंगे कि यह अटल आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। कैसे आप नहीं मान रहे हैं? क्या आपके पास तर्क है? तर्क मेरा यह है कि क्या मोकामा में आपको और कोई कैंडिडेट नहीं मिला? इससे बढ़िया इससे पहले आप कह रहे थे कि माननीय 15 साल से जीत रहे हैं। किसके वोट से जीत रहे थे? आप कभी खड़ा नहीं थे, आपके समर्थन से जीत रहे थे। जीत रहे थे ना, भाजपा के वोट से जी। और सोनम देवी के जो पति ललन जी हैं, पता कर लीजिएगा कि भाजपा में उनका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले हो चुका था। और इसलिए कहीं कोई पत्रकार महोदय, कहीं कोई अच्छी नहीं है। और हमारी लड़ाई यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं देख रहे हैं। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का विकास,
अब उस विकास पर भी हम लोग नहीं चलेंगे। जी। प्रबल विरोधी जो माने जाते हैं आरजेडी क्षेत्र में घूमकर पता लगा लीजिएगा कि श्री कृष्ण भी मेरे साथ हैं और महाभारत चालू है और गांडीव लेकर के अर्जुन खड़ा है और जिधर कृष्ण उधर जीत है। और कृष्ण जी ललन सिंह और सूरजभान जी का सारथी बन करके मैदान में उतर चुके हैं और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और अगर ये जीत आप लोगों की जीत है, जनता की जीत है, सोनम देवी तो एक प्रतीक है। चलिए ये उपेंद्र जी हम ले रहे हैं। उपेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे, आपको हमने रोक दिया, बताए। आप जो पूछना चाह रहे थे, बाहुबली का बात बोल रहे थे, तो आदरणीय ललन जी बहुत पुराने यहाँ के मोकामा के बेटा हैं और लगभग 4-5 बार से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के स्थानीय है। तो और आदरणीय ललन सिंह जो हैं बाहुबली का तगमा कभी उन पर नहीं लगा है। और मैडम अभी जो विधानसभा में बाहुबली है जी, पदाधिकारी हैं हमारे राष्ट्रीय लोक क्या जनशक्ति कुछ पार्टी कहेंगे? के जिला बीजेपी महासचिव का मनोबल बहुत ज्यादा ऊंचा नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पहली बार आप लोग अपने स्तर से खड़ा है, नहीं तो आप लोग दूसरे को समर्थन करते। 50 बरस हो गया कमल नहीं देखा था जी। हम लोगों से अपील है इतना ही है कि एक बार भगवान के नाम पे मोदी जी को वोट दे दिया जाए। जय श्री राम। लेकिन सर यहाँ पर नीतीश कुमार के जाने के बाद एनडीए बिहार में कमजोर हुई है कि नहीं? नहीं, कमजोर नहीं, एकदम कमजोर नहीं। लीजिए बात कीजिए। क्या कर रहे हैं? आइए इधर, आइए इधर, आइए बोलिए क्या कर रहे हैं, बताइए। नीतीश कुमार महतो, हम क्या, हम महतो नहीं हैं, हम उनको अभी वोट नहीं देंगे। महतो का वोट पलट के इधर, कभी पलट के उधर जाता, क्यों वोट देंगे उनको? अभी कमल निशान पर वोट देंगे। अगर नीतीश कुमार पलट के जाते हैं तो फिर बीजेपी अगर उनको लेती है तो बीजेपी दोषी नहीं है? ये तो ऊपर की बात है, वो तो समय बताएगा। लेकिन सर लेकिन महतो आप हैं और नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे जिस पर वो अपना एकाधिकार समझते हैं। बिल्कुल, उलट के इधर चल जाएंगे, पलट के इधर चल जाएंगे, हम क्यों नहीं, हम भी पलट के इधर आ गए हैं। नीतीश कुमार के पलटने वाली बात से जनता में यहाँ नाराजगी है, क्या कहेंगे सर? कहेंगे कि आपके क्वेश्चन का हम आंसर देना चाहते हैं। जो आप बोले थे कि ऐसा कहीं क्षेत्र न है, 243 विधानसभा क्षेत्र है पूरे बिहार में, ठीक है। पर्सनली आपको मोकामा का बता रहे हैं, आप कितना कैंपिंग किए हैं? 2800 पूरा विधानसभा तो क्षेत्र कैंपिंग नहीं किए। नहीं, अभी हम घूमे। हाँ, अगर आप कैंपिंग कर लीजिएगा आपको विकास खुद नजर आ जाएगा, किसी के बोलने का जरूरत नहीं है। सर कल ही हम टार इलाका में घूम रहे थे, कहीं कोई विकास नजर नहीं आया। हाँ, तो फिर वही तो आपको बता रहे हैं कि जो 17 साल से मोकामा पर राज चला रहे हैं, कभी जनता का विकास नहीं किया है, ठीक है। तो उनका कहना था विकास नज़र कहाँ रहा? वो आपके हम क्वेश्चन पे बताएं कि 243 विधानसभा में एक विधानसभा मोकामा का आता है, ठीक है। ऐसा कोई विधानसभा नहीं होगा जैसा मोकामा का हाल बना के रख दिया। तो इस बार मोकामा का हाल सुधर जाएगा? सुधर जाएगा, बिल्कुल सुधर जाएगा, इसका गारंटी आपको हम 200% देते हैं। चलिए, तो इस बार मोकामा की स्थिति बेहतर होगी, सुधर जाएगी, क्योंकि अभी तक मोकामा में कोई काम नहीं हुआ है। कल भी आपको हमने टाल इलाके की जो समस्याएं हैं उसे दिखाई, और इस बार बीजेपी अपने खड़ी है, हमेशा से किसी न किसी को सपोर्ट करती थी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये लोग जीत का दावा कर रहे हैं और मोकामा में मार्जिन की लड़ाई है।